हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है मैं कर रही हूँ ये सुबह लगभग 8-9 बजे। यानी कि आज भी भाग दौड़ वाली ही रही, लेकिन आज कोर्ट या पुलिस वहाँ कहीं गई नहीं। फ़ोन कर करके मैं थक गई, कोई भी जो है ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिला कि वहाँ पर जाकर कुछ भी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो फ़ोन जब उन्होंने बोला कि भाई आधा घंटा बाद करना, तो मैंने आधा घंटा बाद कर दिया। घंटा बाद बोला तो मैंने घंटा बाद कर दिया है। और उसके बाद जो है मैंने आज के दिन में काफ़ी सारे बाकी काम किए हैं, ज़रूरी काम जो कि अटके हुए पड़े थे। कुछ कल करेंगे, कुछ आज किया है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं अपना राशन लेकर आ चुकी हूँ और दूध भी सुबह तुरंत ही लाना होता है, रात का रखा हुआ फट जाता है। और कोई मेहमान आए हैं, आपको अभी दिखाते हैं कौन आए हैं, उधर देखते हैं। तो ये है मेरी प्यारी प्यारी गोल मटोल सी भांजियाँ और साथ में है माय सिस्टर, और जो गए हुए थे घर पर यहाँ पर अपने सास ससुर के और बच्चों के दादा दादी के साथ होली मनाने के लिए। लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होती है कि एक साथ मिल के फैमिली में होली मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली का नामो निशान नहीं है। तो ये तो कोई जो है उम्मीद हम करते हैं तो हमारी ही गलती है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो ये मेहमान आए और इन मेहमानों को जो है सुबह सुबह इनकी एक थैलो भरियो ले तायरा एंड हारे कहीं खतर देखो एक थैलो बन भर दीजिए के पूरा एक के बड़े एत अभी है। तो ये बच्चे और बहन बहनों जब आए थे ना 16 तारीख को, उस दिन हम दूसरे मकान में थे, आज हम दूसरे मकान में। तो ये पूछ रहे कि ये चेंज कैसे किया अचानक। तो वही मैं बता रही थी कि चेंज करने में ज़्यादा क्या दिक्कत आएगी, एक थैला सामान भरा और ले जाके चेंज कर देते। ऐसा तो है नहीं भाई कोई टेम्पो टैक्सी या गाड़ी करनी पड़ेगी सामान चेंज करने के लिए। और ये बच्चों ने रील बनाई है, हमारी फूल कीरा गोरा गोरा गाल, आप भी सुन लो। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ कॉमन पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दूंगी, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप बच्चों का बिल्कुल नहीं सोच रहे हो और इसमें बच्चों का दिमाग और बच्चों का जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। तो इसका मैं सवाल का आपको जवाब देना चाहूँगी कि बच्चों का भविष्य क्या होगा और बच्चों का भविष्य हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो भी बताऊँगी। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं घर बैठ के समझौता कर लो, लोग जो कहते हैं समझौता कर लो, तो इसका मेरे पास क्या जवाब है वो भी आपको बताऊँगी। और तीसरा कि ये सारी बातें सोशल मीडिया तक कैसे पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी कि मेरा पूरी जो लाइफ है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है पूरी की पूरी मैंने सोशल मीडिया पर आकर एक्सपोज कर दी और यहाँ तक कि ससुराल वालों को मैंने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये सारे जो है पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है समझौते का, जो लोग कह रहे हैं ना, इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि समझौता 2020-21 मतलब जब तक हमारे घर बना था उससे पहले हमारे लगभग 15 से 20 बार समझौते हुए हैं। जिन लोगों को पता नहीं है ना कि इतने समझौते हो चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लो। तो आपको भी ये बता दूं कि समझौते हमारे 20-25 हो चुके हैं। गाँव के लोग भी आए हैं और समझदार और बुजुर्ग और गाँव के जो पंच माने जाते हैं, ऐसे लोगों ने आ के समझौते करा के अब तो जो है उन लोगों को भी शर्म आती है कि हम उस घर में जाके समझौता कैसे कराएं, क्योंकि वो समझौता करा के जैसे हमारे घर के बाहर गेट के बाहर भी पैर नहीं रखते हैं और पीछे वैसे की वैसी परिस्थितियाँ हो जाती है। यह आदमी गलती करता है और गलती करने के बाद पंचों को लाता है, पंचों को ला के बोलता है मेरे से गलती हो गई है, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, आप कहो तो आप मैं पैर पड़ जाऊं, माफ़ी मांग लूं और आप लोग एक बार राजीनामा करा दो और मैं मेरी लाइफ में मैं मेरी जो है बच्चों की और मेरा घर बसाना चाहता हूं। ये सब बोल के ये कर देता है समझौता। और इस तरह समझौते कर के भगवान कसम मैं थक चुकी हूँ, लोग थक चुके हैं, अब कोई नहीं आता। जो लोग कहते हैं ना कि ये छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, तो इन बातों को मैंने भी जो है 2020 तक छोटी मोटी ही माना, इसलिए मैंने किसी के सामने कहीं पर भी एक्सपोज नहीं किया। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, वहाँ पर अपने सामने मरने या फिर किसी के सामने बोलने का दो ही ऑप्शन रहता है। तो मुझे बताओ, मरना ज़्यादा बेहतर है या फिर लोगों के सामने बोलना ज़्यादा बेहतर है? तो मतलब आपको ये बताऊं कि 2020 तक उसको मैंने मामूली मामला ही माना, मामूली घर का मामला माना, इसीलिए मैंने कहीं किसी को भी बाहर नहीं बोला। मार पिटाई भी ऐसे ही जानवरों की तरह होती थी, बेइज्जती भी ऐसे ही होती थी, लोगों के बीच ऐसे ही जलील किया जाता था, ऐसे ही जो अब गालियां
भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पे दी जाती है, ऐसी ही गालियाँ सुनने को मिलती थी, सब कुछ ऐसा ही चलता था। लेकिन हमने सोचा कि भाई देखो नया मकान बन गया है, वो स्ट्रेस होगा, अब जो इस घर में जाके नई शुरुआत करेंगे, अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर जो है इतना भयंकर तरीके से सब युद्ध शुरू हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। और अब मैंने सोच लिया मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों के सामने जब बहुत ही ज़्यादा अश्लील तरीके से पेश आना, गालियाँ निकालना, बच्चों को टॉर्चर करना, ये सब होने लगा, तो फिर आखिर हार कर मैंने जो है अपनी जो बातें हैं मैंने सोशल मीडिया में रखनी शुरू कर दी। मेरा ये कोई टारगेट नहीं था कि मैं इनके लिए चैनल बनाऊं और ये सब करूं। चैनल तो मैंने मजबूरी में बनाया था, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं जैसे हालत हो रखी थी और मेरी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं बचता था, इसलिए मजबूर होकर मैंने जो है मेरा चैनल बनाया। और चैनल बनाने के बाद भी मैंने 3-4 महीने तक कोई इनका वीडियो नहीं डाला था। लेकिन फिर जैसे जैसे परिस्थितियाँ कठिन होती गई, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तब जाकर मैंने वीडियो ज़रूर बनाया। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी कहाँ से लेने पड़ रहे हैं। देखो छुट्टी ली थी ना, इसलिए इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जो अपने पास तो है नहीं। यहाँ पहले आधार बनवाया था तो यहाँ पर मैंने कहा जमा करवाई, अगर एक कॉपी हो तो निकाल के दो। अब वो कितने महीने हो गए हैं, अक्टूबर में हमने बनवाया था और अब जो है 3 महीने ये हो गए और 4 महीने वो, 2 महीने वो, तो टोटल मिला के 6 महीने हो चुके हैं। अब वो अंदर के रिकॉर्ड से ढूंढ के लाएगा भाई, और मिला लेके जाती हूँ। तो गॉड आज जुकाम है, मेरी जान निकल, जब जुकाम होता है पूरा फेस दर्द करने लग जाता है। मिलेगा तो बताती हूँ। तो देखो जुगाड़ू आदमी हुआ है तो सीधो जो है काम हो जाएगा। मिल गया है, बाकी तो क्या है, कोई होवे में को दहन कर आज है ना। मार्केट काफ़ी सुनसान है यहाँ पर, अब देखेंगे बिल्कुल जो है भीड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा जो लोग सवाल कर रहे हैं, हज़ारों लोग कह रहे हैं कि तुम लोग अपने ईगो में, अपनी लड़ाई में और अपने इस एटीट्यूड में अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को शायद अंदर की परिस्थितियां नहीं पता है वही ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जिस माँ ने अपनी कोख में अपने बच्चे को 9 महीने रखा है, उसके बाद अपना खून पिलाकर बड़ा किया है और पाल पोस के 9-10 साल का किया है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उस बच्चे का किसी भी तरफ से 1% भी कोई नुकसान हो। यहाँ तक कि मैं 8-9 साल तक ये वेट करती रही कि अगर ये आदमी सुधर जाएगा तो मुझे बच्चों को उसके बाप से अलग नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे कुछ भी नहीं बोले, मुंह से कुछ भी नहीं बोले कि हमें बाप से अलग क्यों किया, लेकिन फिर भी दिमाग में तो बच्चों को लगता ही है कि एक पिता सबके होता है और हमारे भी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जब से सोशल मीडिया पर ये बात आई है, लोग कहते हैं कि इतने बुरे लड़ाई झगड़े के हालात में आप क्यों साथ रह रहे हो, साथ छोड़ दो, अलग हो जाओ। लेकिन फिर भी मैंने अपने कई वीडियो में उनको सफाई दी है कि मैं बच्चों को देख कर बैठी हूँ कि अलग ना हूँ, बच्चों को अपने पिता से अलग नहीं करूँ। ये चीज़ मैंने कई वीडियो में लोगों को कमेंट के जवाब में मैंने कहा है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह जो है हम अलग हुए, लेकिन अब हमें मजबूर कर दिया गया है। और अब जो हमने तलाक का जो केस लगाया उसका जो स्पष्टीकरण है ना, वो भी मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने किस हालात में आकर और किस मजबूरी में आकर मैंने वो केस लगाया है। आपको उसके सबूत के साथ बताऊंगी। बैठे या फिर यहाँ पर भी हम बैठे हैं ना, तो मैं बच्चों की बड़ी अच्छी तरह से परवरिश कर सकती हूँ, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी। क्योंकि ये बातें कब सामने आती है कि आप बच्चों के बारे में क्यों गलत कर रहे हो, उनका हक क्यों छीन रहे हो, ये बातें तब आती है जब उसकी माँ बेरोजगार हो, उसके पास आय का कोई साधन नहीं हो, वो बिल्कुल बेचारी सी हो। तो बच्चों के साथ अन्याय होता है कि उनकी जो है फीसें कैसे भरी जाएगी, उनका खाना पीना हेल्दी रखने के लिए अच्छा पोषण, अच्छा खाना कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें सामने आती है। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर हम उस घर में जाके समझौता करके वापस रह जाए ना, तो इन बच्चों के हक का जो होगा ना, वो भी 50% से ज़्यादा छिन जाएगा। माना कि 1 महीने में 5,000 रुपये इन पे आराम से कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर जाने पर मैं आधे यानी कि 2,500 रुपये ही खर्च कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें से आधे उस आदमी के हक में चले जाएंगे। क्योंकि हम सब अच्छी तरह से पता है, आपको भले ना पता हो लेकिन मुझे पता है कि उस समझौते में हजारों नुकसान मेरे और मेरे बच्चों के ही है।
अगर कोई मुझे आकर एक फायदा गिना देना, एक फायदा कि आपका ये एक फायदा है बाकी नुकसान कुछ भी नहीं है, तो भी हम तैयार हैं कि हम वापस जाके रह जाएंगे और समझौता कर लें। कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम पास वापस जाके रहते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये है कि हम रोटी करके देंगे, उसमें सबसे पहला नुकसान ये है कि एक मेरा टाइम बर्बाद होगा, दूसरा ये कि मैं 1 महीना, हद से हद 1 महीना नहीं होने देगा वो आदमी, और उसको मेरे हाथ की रोटियां मोटी लगने लग जाएगी, उसको कच्ची लगने लग जाएगी, उसको मेरे हाथ की सब्जी पसंद नहीं आएगी। और मतलब ये मैं गारंटी के साथ लिख के देती हूँ ना, ऐसा एक बार नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ऐसे हजारों बार हो चुका है, इसलिए मैं कहती हूँ। दूसरी बात, ये पहला पॉइंट था जो कि मेरा सीधा नुकसान है। दूसरी बात ये है कि वो गालियां मुझे वैसे के वैसे सुनने को मिलेगी और बच्चों को भी सुनने को मिलेगी। तीसरी बात ये है कि अगर हम समझौता करते हैं तो कौन सी मेरी किस्त कम होती है, उल्टा मुझे तो उस आदमी के लिए ज्यादा ही काम करने पड़ेंगे ना, घर में टाइम टू टाइम हाजिरी उठानी पड़ेगी ना, उस वजह से मेरा काम क्या नहीं रुकेगा ये वाला, या क्या मेरे मतलब उसकी हाजिरी उठाने से क्या मेरी किस्त कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा मुझे ये बताओ। और दूसरी बात, यहाँ पर इस सोशल मीडिया के ऊपर जिस दिन मैंने पहली बार बोला था ना, पहली बार, उस टाइम मैंने 10,000 बार पहले सोच के फिर बोला था। यहाँ पर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, कई महीनों की, कई सालों की। और जिस दिन बोला ना उस दिन ये तय कर लिया था कि आज के बाद अब मन नहीं मिलने वाला, इसलिए जाके बोल रहे। यहाँ पर तो हम आके बोल रहे हैं कि तू ऐसा है ना, तू ऐसा है, तू वैसा है, और दूसरे दिन जाके हम घर जाके एक हो जाएंगे और फिर जिंदगी होगी वो यूं, वो जिंदगी नहीं होगी, वो नरक होगी और एक मरे हुए से भी बदतर लाइफ होगी। आज मैं यहाँ सोशल मीडिया पे कह रही हूँ कि वो आदमी इतना गंदा। कल मैं उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मैं चौराहे से गुजरूंगी, शर्म नहीं आती उस आदमी की जिसके बारे में मैंने खुद इतना कहा। इसका मतलब ये हुआ या तो मैंने अब जो कहा है सब गलत कहा है, या पहले भी हमारे जब तक मैंने लोन नहीं लिया था उससे पहले भी जो है महीने की पहली तारीख को जब सैलरी आती थी ना, एक बार सामान लेकर आता था 1000, 1200 या 500, 700 का, वो एक बार सामान लाते हुए दिखता था आदमी, उसके बाद पूरे महीने मेरे से पैसे। क्योंकि मैंने जब लोन लिया था उससे साल भर पहले मैंने सारा अपना जो अकाउंट वगैरह मेरे कंट्रोल में कर लिया था, तो मतलब साल भर पैसे। तो मैं कहती तुम्हारी सैलरी गई कहाँ? तो जिस दिन सामान लेके आता पहली तारीख को, उसके बाद क्या था कि मैंने है नहीं, मेरी सैलरी आई नहीं, तब तक मैंने उसके उधार कर लिए, 500 उसके कर लिए, 2000 उसके कर लिए, 10,000 उसके कर लिए, वो सारे मैंने भर दिए। कुछ तेरी सैलरी से भी दे ताकि मैं भर के जो है मेरी सैलरी मतलब सैलरी आने से पहले लेट हो गई तो मैंने कुछ कर्जा कर दिया, वो भर दूँ। मतलब हम दोनों की सैलरी से महीने के लास्ट क्या आधा महीना भी नहीं चलता था। आप लोग भले मानो भले मत मानो, आधे महीने 15 तारीख तक हमारी सैलरी नहीं चलती थी। तो आप बताओ कि उस हालात में क्या अब कहाँ से बचेगी? और उस चीज के जो मैं कह रही हूँ ना कि मेरी सैलरी से 15 तारीख तक 1-1 रुपया कट जाता था, उसके भी मेरे पास कुछ सबूत है। जैसे कि मैं अगर कोचिंग जाती थी या फिर मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी तो वहां पर मैसेज आता था अभी मुझे इतने रुपए चाहिए, अब मुझे इतने रुपए चाहिए। मैंने तो अभी जो है पुराना फ़ोन देखा तो उसमें मैसेज पड़े थे। मैं यूं कहती थी कि अभी जो है मेरे खाते में सिर्फ 200 रुपये बचे हैं, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इस बार मत मांगना। ऐसा एक बार नहीं 5-10 मैसेज है हर महीने के ऐसे होते थे। अब मेरे पास इतने ही बचे, अब क्या दूँ? पहले दिन 5,000 रुपये लिए, दूसरे दिन फिर कहते कि वो उस फलाने आदमी के मेरे उधार किए होते, एक 11,000 रुपये और देना, वो दे के रहते। तो दूसरे दिन कोई और उधार निकल जाते थे। बाई गॉड, हमारे रसोई के अंदर सामान नहीं होता था। हमारे रसोई में एक मिर्ची की पुड़ी, एक हल्दी की पुड़ी और एक नमक और तेल की छोटी बोतल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। जो आटा होता था वो होता था। अगर चावल भी बनाने होते थे ना तो सोचते थे थैले में पैसे हैं तो चावल आधा किलो ला के बनाए। अगर पोहे बनाने होते थे तो देखते कि पैसे है तो ले आते, नहीं तो फिर अगली सैलरी आएगी तब पोहे ला के खाएंगे। बाई गॉड, हमारे ये हालत थे। हमें शर्म आती थी कि हम दोनों की जॉब है। अड़ोस पड़ोस में जो लोग देखते थे, जब हम BSNL कॉलोनी में रहते थे तो लोग देखते थे ना हम दोनों की जॉब है, और हमारे घर में जाकर देखते ना तो एक आटे लूण मिर्च के अलावा कोई चीज कभी घर में नहीं मिलती थी। इतने गरीब हालत थे मेरे। उस टाइम के अगर स्टेटमेंट निकालेंगे ना तो मेरे खाते में 15 तारीख से पहले सारे पैसे खत्म हो चुके और ज्यादातर पैसे इस आदमी के अकाउंट में भेजे हुए होते थे। कोई नहीं मानता तो मैं वो भी निकालने को तैयार। देखो, मैं बिना सबूत बात करती नहीं, जिस चीज के सबूत मांगोगे उसके मैं दे भी दूंगी। कोई बाप ऐसे करता है कि घर में कोई चीज उठा के लाता है या फिर लाई हुई हो दूसरों के, और बच्चों को देने से पहले क्या आप लोग चीज खाते हो? कोई
मुंह में भी नहीं डालते। और यहाँ पूरी चीज जब तक ढापते नहीं हो तब तक खाते हैं, और फिर बचती है तो बच्चे वेट करते हैं कि बच्चे की तो हम खाएंगे।